नमस्ते दोस्तों, द स्काई स्टार्स पर आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को भोलेनाथ और माता पार्वती की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर आप लोग भोलेनाथ के भक्त हैं और चाहते हैं इस सावन में भोलेनाथ की कृपा आप पर बन जाए और सदैव बनी रहे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को पूरा सुनें। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। धन्य धान से घर परिपूर्ण था। जगह जमीन थी, महल था, राजमहल था। घर में काम करने वाले ढेर सारे नौकर थे और नगर में मान सम्मान था। सिवाय उनको एक चीज़ की कमी थी कि वह संतानहीन थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से साहूकार हर सोमवार को व्रत रखता था। भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से साहूकार हर सोमवार को व्रत रखता था तथा भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा विधि विधान से करता था, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि एक न एक दिन उसके भी घर में चिराग की रोशनी जरूर जलेगी, उसे भी पुत्र रत्न की प्राप्ति जरूर होगी। इसी विश्वास से उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार की इच्छा पूरी करने का आग्रह किया। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस संसार में सबको अपने भाग्य के अनुसार ही मिलता है। जिसके भाग्य में जो होता है वह मिलता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन माता पार्वती ने साहूकार की पूजा और भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए शिव जी से बार बार आग्रह करने लगी। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि साहूकार का पुत्र केवल 12 वर्ष ही जीवित रहेगा। फिर कुछ समय बाद साहूकार के घर में एक बेटे का जन्म हुआ। उसके घर भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसके घर में एक चिराग जला। पुत्र के 11 साल के होने के बाद साहूकार ने उसे पढ़ने के लिए मामा के साथ काशी भेज दिया। साहूकार ने अपने बेटे को खूब सारा धन दिया और मामा और भांजे से कहा कि तुम लोग रास्ते में जब जाना तो वहाँ पे ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना, गरीबों को भोजन करवाना, यज्ञ हवन करवाते हुए रास्ते में आगे बढ़ते हुए ही काशी जाना। अपने पिताजी की आज्ञा का मान रखते हुए साहूकार का बेटा और मामा रास्ते में यज्ञ कराते हुए, ब्राह्मणों को दान देते हुए और भूखे मनुष्यों को भोजन कराते हुए काशी के लिए चल दिए। इसी बीच वो लोग एक नगर में रुके तो वहाँ पे पता चला कि किसी राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। लेकिन राजकुमारी का विवाह जिस राजकुमार से हो रहा था वह एक आंख से काना था। इस बात को छुपाने के लिए राजकुमार का पिता जब उस साहूकार के पुत्र को देखा तो बहुत ही प्रसन्नचित्त हो गया। क्यों न हम इसको दूल्हा बना के अपने बेटे की जगह इसको स्थान दे दें और राजकुमारी से विवाह हो जाए और राजकुमारी हमारे घर की बहू बन जाए। इसी लालच में उसने राजकुमार के स्थान पर साहूकार के बेटे को दूल्हा बनाकर राजकुमारी के साथ विवाह करवा दिया और इससे किसी को पता नहीं चला कि राजकुमार एक आंख से काना है, क्योंकि साहूकार का लड़का बहुत ही सुंदर, रूपवान, गुणवान, लंबा चौड़ा एकदम था। लेकिन साहूकार का जो पुत्र था वह बहुत ही नेक दिल और ईमानदार था। इसलिए उसने राजकुमारी को सच बताने के लिए
जो राजकुमारी लाल कलर का लहंगा पहनी थी, उसके दुपट्टे में उसने सारा सच लिख दिया था कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है और जिस राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह हुआ है वह एक आँख से काना है और मैं इस वक्त काशी पढ़ने जा रहा हूँ। तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं लौट के ज़रूर आऊँगा। तत्पश्चात राजकुमारी को जब इस बात का पता चला तो उसने अपने माता पिता को सब सच बता दिया। राजकुमारी को भरोसा नहीं था, लेकिन जब दुपट्टे को देखी और उस राजकुमार को देखी तो राजकुमार सच में एक आँख से काना। तब उनको लगा कि जो दुपट्टे में बात लिखी है वह बात सच है। फिर राजकुमारी भी शिव भक्त थी। उन्होंने भी अपने पति की लंबी आयु के लिए शिव भगवान की पूजा करने लगी। शिव माता पार्वती का हर सोमवार को व्रत पूजा करती और अपने पति का इंतजार करने लगी। इसके बाद साहूकार का बेटा और मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर बहुत बड़ा यज्ञ किया। उसी दिन साहूकार के पुत्र की आयु 12 वर्ष हो चुकी थी। तभी जब यज्ञ हो रहा था तभी साहूकार के बेटे का सर में बहुत दर्द होने लगा। मामा ने कहा, जाकर बेटा तुम आराम कर लो। जब बेटा आराम करने गया तो वह सोया ही रह गया। जब मामा ने पता किया तो पुत्र की प्राण पखेरु उड़ चुके थे। उसे बड़ा ही अचंभित हुआ, क्योंकि यज्ञ के समय तो किसी की प्राण जा नहीं सकती है, क्योंकि यज्ञ जब होता है तो सभी देवतागण एक जगह उपस्थित हो जाते हैं। भोले नाथ जी के वरदान के अनुसार उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। अपने भांजे की मृत्यु के शोक में मामा विलाप करने लगा। तभी वहाँ से शंकर भगवान और माता पार्वती गुजर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि वह उसी साहूकार का बेटा था जिसे उन्होंने 12 साल की आयु तक जीने का वरदान दिया था। माता पार्वती यह सब देखकर बहुत दुखी हुई और मातृभाव में उन्होंने भोलेनाथ से बालक को पुनः जीवित करने के लिए कहा। तब शिव जी ने साहूकार के बेटे को जीवित कर दिया, क्योंकि भोलेनाथ तो बहुत भोले होते हैं। वो सब की मनोकामना पूरी करते हैं। अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ फिर से अपने नगर के लिए चल दिया। उसे याद था कि उसने किसी राजकुमारी से शादी की थी। वह मामा और भांजा उसी राजमहल में गए जो राजकुमारी के पिता थे। साहूकार के पुत्र को पहचान लिया और अपने महल ले जाकर उसकी खातिरदारी की, साथ ही अपनी पुत्री को साहूकार के बेटे के साथ विदा कर दिया। जब साहूकार का बेटा अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचा तो साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने बेटे के स्वागत में, क्योंकि उन्हें पहले ही पता चल चुका था, मामा ने संदेश भिजवा दिया था कि आपके बेटे ने शादी भी कर ली है और वह भी राजकुमारी से। इसी खुशी में जब साहूकार का बेटा लौटा तो साहूकार और उसकी पत्नी पूरे गांव के साथ ढोल नगाड़े के साथ अपनी बहू और बेटे को लेने पहुंच गए। उन्हें घर लिवाए, उनका बहुत स्वागत किए। अपनी बहू के सारे रस्म रिवाज पूरे हुए। उसी रात साहूकार के सपने में आकर भगवान शिव ने कहा कि मैंने तुम्हारे सोमवार के व्रत और कथा सुनने से प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को दीर्घ आयु का वरदान दिया है। तभी से मान्यता है कि जो भक्त सावन के सोमवार व्रत करता है और साथ में कथा सुनता या पढ़ता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आप चाहते हैं कि इस सावन में भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें, आपकी पुत्र रत्न की प्राप्ति को पूर्ण करें, आप जगह जमीन लिखवा सकें और अपने घर में अपनी सारी मन इच्छा पूर्ति, जिसमें किसी का
बुरा न हो, किसी का अहित न हो, वो सारी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।